रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज सुप्रीम कोर्ट की जानिब से एक बहुत बड़ा फैसला दिया गया है और ख़ासकर बैरिया टाउन कराची से मुतल्लिक। तो मेरे साथ मौजूद हैं जहांज़ेब अब्बासी। हम इनसे पूछते हैं कि आज फैसले में चीफ जस्टिस काजी फैज़ी सर ने क्या लिखवाया और उस फैसले का बैरिया टाउन पे इम्पेक्ट जो है वो क्या होगा। जी जहांज़ेब, आज जो है ये बड़ी एक तवील जो समाज चलती रही और एट दी एंड मुंतज हुई सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर। अगरचे बैरिया टाउन के वकील ये चाहते थे कि फैसला ना लिखवाया जाए, तो आप इस फैसले के पहले तो सीधा सीधा नुकात बता दें। बहुत शुक्रिया तैयब। बुनियादी मामला जो बड़ी ख़बर अगर हम कहें इस बैरिया टाउन कराची अमल दरामद केस में, तो उसमें जो पैसे थे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बैंक अकाउंट में जो रखे गए थे, ये पैसे जो हैं वो उनको हम दो हिस्सों में तकसीम कर लेते हैं। एक वो पैसे हैं जो बैरिया टाउन ने यहाँ से आके एक साथ की सूरत में सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाए, उनकी मालियत तकरीबन 30 अरब रुपया बनती है। और एक वो पैसे हैं जो 35 अरब रुपए यानी 190 मिलियन पाउंड का वो मामला, जिसके ऊपर वो इमरान खान के भी बड़े चर्चे हैं, बड़ी बात हो रही है। ये 190 मिलियन पाउंड वो हैं जो नेशनल क्राइम एजेंसी ने, जो बरतानिया की है, उसने पकड़े। हुकूमत पाकिस्तान को कहा ये आपके पैसे हैं। वो पैसे बजाय हुकूमत पाकिस्तान को जाने के वो बहरिया टाउन को, या जो एक खातून है मुबशरा अली रियाज, उनको दे दिए गए। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने इस पैसों की तकसीम ये की है कि मजमूई तौर के ऊपर 65 अरब रुपए हैं। इन 65 अरब रुपए में से 35 अरब रुपए, यानी 35 अरब का मतलब है वो 190 मिलियन वाले जो रेमिटेंसेस की सूरत में आए थे, वो 35 अरब रुपए जो है वो हुकूमत पाकिस्तान के फ़ंड में मुंतकिल करने का कह दिया है सुप्रीम कोर्ट के बैंक अकाउंट से। और फिर वो जो 30 अरब रुपया है जो बैरिया टाउन ने यहाँ पे एक साथ की सूरत में जमा करवाया, वो पैसा सिंध हुकूमत को मुंतकिल करने का हुक्म दे दिया है। सिंध हुकूमत ने ये दरख्वास्त दी थी कि ये पैसा हमें दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने सिंध हुकूमत के इस आर्ग्यूमेंट को तस्लीम किया है और ये पैसा उधर भिजवा दिया गया है। फिर उसके बाद इस ऑर्डर में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि जो 21 मार्च 2019 का फैसला था, जो कंसेंट से दिया गया था, जिसमें मलिक रियाज हुसैन ने खुद पेश होकर ज़ाती हैसियत में इत्तेफाक किया था इस फैसले से कि वो 460 अरब रुपए 7 साल की एक साथ में अदा करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने उस फैसले को बरकरार रखा है। बैरिया टाउन की उस शेड्यूल में अमेंड करने की कि हमें ज़मीन पूरी नहीं मिल रही, 7 साल की एक साथ को का जो शेड्यूल है उसको अमेंड किया जाए, उस दरख्वास्त को रद्द कर दिया है, मुस्तरद कर दिया है। और वो 21 मार्च 2019 के फ़ैसले को बरकरार रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर उस फैसले पर इम्प्लीमेंट नहीं होता तो उस फैसले के अंदर ही ये लिखा हुआ है कि फिर बैरिया टाउन को एक डिफ़ॉल्टर के तौर के ऊपर ट्रीट किया जाएगा, डिफ़ॉल्टर के तौर के ऊपर जो है वो उसको समझा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस फैसले में ये भी कहा है कि बैरिया टाउन के कराची के हवाले से सर्वे करवाया गया, सर्वे ऑफ पाकिस्तान के ज़रिए तकरीबन 10 लाख रुपए इस सर्वे के ऊपर खर्च आया। और उस सर्वे से ये बात आया हुई कि बैरिया टाउन बहुत ज़्यादा ज़मीन के ऊपर काबिज़ है। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने फ़ैसले में कहा है कि हमें तवक्को है कि सिंध हुकूमत ना सिर्फ वो ज़ायद ज़मीन वागुजार करवाएगी, बल्कि उसके साथ साथ अगर महकमा माल या दीगर महकमों में कुछ लोग इन्वॉल्व हैं, इंडिविजुअल्स इन्वॉल्व हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, उनकी निशानदेही की जाएगी, उन अफसरान, उन मुतलका हुकाम के ख़िलाफ़। और फिर इसके बाद अलॉटीज़ की जानिब से ये एतराज़ उठाया गया था कि बाज़ ऐसी फ़ाइलें हैं जो डुप्लिकेट फ़ाइलें दी जा रही हैं। मिसाल के तौर पे एक फ़ाइल का नंबर 5 है, वो बहरिया ने मुझे भी दे दिया और आपको भी दे दिया। तो जब दोनों अलॉटीज़ गए, एक ने कहा ये प्लॉट मेरा है, एक ने मेरा है, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि इस हवाले से न सिर्फ सिंध हुकूमत बल्कि मुल्क की तमाम सूबाई हुकूमतें जो हैं वो कानून साजी करें, और कानून साजी करके ऐसा मेकनिज़म तैयार करें टेक्नोलॉजी की मदद से, आईटी की मदद से, ताकि कंप्यूटराइज्ड एक नंबर जनरेट हो और उसका डाटा बाज़ाब्ता तौर के ऊपर अपने पास रखा जाए, ताकि अलॉटीज़ जो अपनी जमा पूंजी खर्च करके बड़ी मुश्किलों से प्लॉट लेते हैं, ताकि उनके लिए मुश्किलात ना पैदा हों और वो आसानी के साथ, उनके साथ कोई हेरा फेरी ना हो सके, दो नंबरी ना हो सके, फ्रॉड ना हो सके। तो इसलिए हुकूमतें इस हवाले से कानून साजी करके जो है वो इस हवाले से कोई मेकनिज़म तैयार करें। तो ये मुख्तसर ऑर्डर है, इसका अहवाल है जो हमने आपको बताया।
11:30 बजे इस केस पर समाअत शुरू हुई। बीच में कुछ वक्फे भी होते रहे और तकरीबन 8 सवा 8 बजे जाके ये केस ख़त्म हुआ। आज एक तवील हेयरिंग थी। इस हेयरिंग के दौरान ये कोशिश की गई बहरिया टाउन के वकील की जानिब से कि किसी तरीके से हम इस केस की प्रोसीडिंग जो है वो इसको आगे लेके जा सकें, या हम इस केस को एडजर्न करवा के कोई तारीख ले सकें। लेकिन तमाम तर कोशिशों के बावजूद जो है ये कोशिश नाकाम हुई। चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा कई मौक़ों पे ये कहते रहे एडवोकेट सुलेमान असलम बट से, जो बहरिया टाउन के वकील हैं, कि ये आपकी ज़ात का केस नहीं है, आप एक क्लाइंट की तरफ से पेश हो रहे हैं, हमें डॉक्यूमेंट्स दिखाएं। मिसाल के तौर पे एक सवाल कोर्ट बार बार ये पूछती रही कि आप कह रहे हैं कि हमें ज़मीन कम मिली, क्या आप इसको डॉक्यूमेंट में साबित कर सकते हैं कि आपने मलिक डेवलपमेंट अथॉरिटी को या सुप्रीम कोर्ट को इस हवाले से आगाह किया हो? रिकॉर्ड पे ऐसी कोई चीज़ नहीं आई। सुप्रीम कोर्ट ने बार बार फिर ये सवाल भी किया कि आप हमें बताएं कि आप कह रहे हैं कि जो ज़मीन कमिटमेंट की गई थी कि हमें दी जाए, उस ज़मीन अगर आपको नहीं दी गई तो आपने सुप्रीम कोर्ट से रिज्यू किया, कुछ अर्ली दरखास्तें दी, अर्ली हेयरिंग की, हमें वो दिखा दें। वो भी इस्टेब्लिश नहीं हुआ। तो फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस मौक़िफ़ को भी, बहरिया टाउन के इस मौक़िफ़ को रद्द कर दिया है। और इस आर्गूमेंट जो था कि हमें कम ज़मीन दी गई है इसलिए हम पैसे पूरे नहीं दे सकते, इसको रद्द किया गया। और सुप्रीम कोर्ट ने इस जवाज़ की बुनियाद के ऊपर सुप्रीम कोर्ट की शेड्यूल को अमेंड करने की दरख्वास्त को रद्द किया है कि बहरिया टाउन का जो 21 मार्च 2019 का फ़ैसला था वो कंसेंट से था। बहरिया ने उससे इत्तेफाक किया था, बहरिया ने रजामंदी ज़ाहिर की थी, तो इसलिए अब उस ऑर्डर को अमेंड हम नहीं कर सकते। तो ये इसका अहवाल है जो सुप्रीम कोर्ट में आज प्रोसीडिंग चली। अच्छा, टोटल रकम तो इन्होंने 460 अरब देनी थी। उसमें जैसे कि आपने कहा कि तकरीबन 30 अरब रुपया जमा हुए जो सुप्रीम कोर्ट में, बाकी 190 मिलियन का मामला है। तो ये तो 7 साल का टेन्योर था ना, 7 साल में देनी थी। मलिक रियाज कह रहे हैं या उनका जवाब है कि हम नहीं दे सकते, मार्केट जो है वो क्रैश कर जाएगी और ये हालात इस तरीके से हैं। तो अब आपको वैसे क्या लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने तो वाज़ेह तौर के ऊपर कह दिया कि आपको देनी पड़ेगी हर सूरत में। तो सपोज़ करो, मतलब ये जो ख़ासकर बहरिया टाउन में जो लोग रह रहे हैं, वो उनका एक सवाल है कि अगर उन्होंने डिफ़ॉल्ट करा दिया, मलिक रियाज ने खुद ही अपने आप को डिफ़ॉल्ट कर दिया, तो इसका क्या इम्पेक्ट पड़ेगा? ज़ाहिर बात है, इसका बुनियादी फ़र्क फिर यही होता है कि जो इन्वेस्टमेंट होती है लोगों की, प्लॉट्स के रेट गिर जाते हैं, सरमायाकार नहीं आता। तो ये तो चीज़ें बहरहाल होती हैं। लेकिन अभी ड्यू डेट अभी आई नहीं है डिफ़ॉल्ट करने की, क्योंकि वो कोर्ट ने ऑर्डर में भी लिखवाया है। हाँ, शायद 2026 की कोई तारीख है, अगस्त 2026 में जाके ये 7 साल मुकम्मल होने हैं। तो अगर ये 7 सालों में ना हुआ तो फिर उसके बाद डिफ़ॉल्ट डिक्लेयर होगा। तो ये बहरहाल एक सवाल उस वक्त भी उठाया जा रहा था कि साबिक़ चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब ने जिस अंदाज में उस केस को सुना, उस वक्त भी ये सवालात उठाए गए कि मलिक रियाज या बहरिया टाउन को उस वक्त दबाव में ला के एक डील की गई और उस डील के फिर उसके ऊपर बहुत ज़्यादा बात हुई। और फिर ये भी कहा गया कि अदालतों को इस तरह की डीलों में नहीं पड़ना चाहिए। तो ये एक ऑर्डर तो बहरहाल उस वक्त भी सवालात उठाए जाते रहे हैं कि कोई दुरुस्त अंदाज में इस केस की प्रोसीडिंग को नहीं चलाया गया। तो अब लेकिन वहाँ पे फिर सवाल ये भी है कि मलिक रियाज हुसैन या बहरिया इंतज़ामिया को वहाँ पे स्टैंड लेना चाहिए था और कहना चाहिए था कि ये आपका काम नहीं है, हम नहीं देते पैसे। लेकिन उन्होंने बदकिस्मती से इसको एग्री किया वहाँ पे और कंसेंट से ऑर्डर आया, तो इसलिए फिर अब एक इत्तेफाक़ी राय से दिया हुआ ऑर्डर है, तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने भी उसमें इंटरवीन करना मुनासिब नहीं समझा। जी, ये आपने सुना आज का हाल हवाल के बहरिया टाउन केस के अंदर क्या ऑर्डर हुआ, खासकर बहरिया टाउन कराची और मलिक डेवलपमेंट अथॉरिटी का जो इशू था उसमें क्या हुआ और अब आइंदा क्या हो सकता है। तो बहरहाल ये तो एक अपडेट थी। जुड़े रहिए तैयब बलोच के साथ, मिलते हैं एक नई वीडियो, तब तक इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।